तुम अकेली नहीं हो। इसमें तुम्हारी मदद करेगा अवरत में खुरासानी वंश का सरदार। दास्तान नहीं, उस वक्त जो भी हुआ उसके बाद वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा बाबा, कभी नहीं। नूर, जो अपने बाप को अंधेरे में रख सकती है, अपने पति को अंधेरे में रख सकती है, अपने बेटे को अंधेरे में रख सकती है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। तुम्हें दास्तान को हर हाल में मनाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। याद रखना, दास्तान ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने तुम्हें रास्ता बताया था नूर, तुम जाके उस दास्तान से मिलो। और क्या करें वहां जाकर? उस दास्तान से मोहब्बत करें? हम मानते हैं कि हमने बिंदुसार को धोखा दिया, लेकिन सच मानिए अगर बिंदुसार ने हमसे मोहब्बत की होती तो हम अपना सब कुछ उस पर हार गए होते। और जस्टिन, बिंदुसार की उपेक्षा से बचने के लिए जस्टिन हमारे लिए सिर्फ एक सहारा था, लेकिन जस्टिन की मोहब्बत देखकर हमें उससे मोहब्बत हो गई। और अभी तो उसको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप हमें कह रहे हैं कि... मेरी बात को सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं कि मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो आसान नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं और ये सच है। और मेरी मजबूरी ही है जो तुम्हें दास्तान के पास जाने के लिए कह रही है। हाँ, मैं जानता हूं कि 15 साल पहले जो हमने उसके साथ किया था वो नहीं भूला होगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है नूर। हमें उसकी मदद चाहिए। नूर, एक औरत के नाते ना सही, एक मां के नाते तो तुम उसके पास जा ही सकती हो ना। या श्यामक के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हें विश्वास तो है कि दास्तान तुम्हारी सहायता करेगा? वो हमें मना कभी नहीं कर सकता। फिर बिंदुसार पर आक्रमण करने का उचित समय अब भी है, जब वो पाटलिपुत्र से बाहर जा रहा है। खुरासानी सरदार को ढूंढना आसान तो नहीं होगा, लेकिन हमें भी श्यामक का वास्ता है। किसी भी हाल में हमें दास्तान को ढूंढ कर निकालना ही होगा, क्योंकि मौर्य वंश को खत्म करने के लिए हमारे पास दास्तान के अलावा और कोई हथियार नहीं है। हमें दास्तान को ढूंढना ही होगा, किसी भी हाल में। तुमने ये कैसे बताया कि हम यहाँ हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि खुरासानी का पता नहीं बताता? तुम ये कैसे भूल गए? निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना, वरना अपनी जान से जाओगे। हम यहाँ दास्तान से मिलने आए। तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा कि एक खुरासानी का पता नहीं बताता? हम यहाँ दास्तान को मारने आए हैं और तुम में से हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
दास्तान। दास्तान के कदमों की आहट पहचानते हैं हम। तुम दास्तान नहीं हो सकते। जाओ और उसे बुला कर लाओ। इतनी अच्छी तरह जानती हो दास्तान को, तो फिर उसे मारना क्यों चाहती हो? हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है, खून बहाया है, अपनी जान खतरे में डाली, और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमसे सब कुछ उगलवा लोगे? जाओ और दास्तान को बुला कर लाओ। सैनिकों, इसकी तकलीफ और बढ़ाओ। नूर जानती है कि दास्तान ही हमारी आखिरी उम्मीद है। एक दास्तान ही है जो श्यामक को मगध के सिंहासन पर बिठाने में हमारी मदद कर सकता है। किंतु मीर, बहुत समय हो गया और इतनी देर अभी नहीं हुई है। नूर खुरासानी है, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगी वो, और वो अच्छी तरह से जानती है कि ये लड़ाई उसके बेटे के लिए है। उसे लड़ाई न सिर्फ लड़नी है बल्कि जीतनी भी है। अभी भी उतनी ही जिद्दी। जिद खुरासानी खून में होती है। मैं तो सोचा महल की दीवारों में कैद रहकर कमजोर हो गई होगी। ये नूर खुरासान का गुरूर है दास्तान, तुम्हारा दिल नहीं जो बात बात पर टूट जाए। दिल टूटा था जरूर, पर तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं टूट सकी। इसीलिए बहुत भारी गुजरे हैं ये 14 साल। तो फिर अब क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मार दोगे? इतनी जल्दी नहीं।
खुशबू बहुत पसंद है ना तुम्हें? तुम कुछ नहीं भूले दास्तान। नहाकर जल्दी बाहर आओ, आज तुम्हारे लिए खास इंतजाम किया है दावत का। पहले भूखा प्यासा रखते हो और फिर दावत देते हो। हम ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं श्यामक, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम यहाँ फंसे हुए हैं और वहाँ हमारे श्यामक पर न जाने क्या बीत रही होगी। लेकिन इस दास्तान का भी तो नहीं कह सकते कुछ कि ये हमारा साथ भी देगा या नहीं। लेकिन हमें इसकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या करें? आपसे आग बुझती भी है और भड़क भी सकती है। मलिका मगध क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो मुझसे? हमने बिंदुसार के साथ जो भी वक्त गुजारा, उस वक्त ने हमें ये यकीन दिला दिया कि हम बिंदुसार से कितनी नफरत करते हैं और तुमसे कितनी मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत थी उससे तो शादी क्यों की? हमसे हमारी मर्जी किसी ने पूछी ही कहाँ थी दास्तान। दास्तान ये जीत देख के खुश हो जाते। इतने साल बिंदुसार के साथ रहने की सिर्फ एक वजह थी, हमारा बेटा श्यामक। अगर श्यामक नहीं होता तो हमने कब का अपने आप को खत्म कर लिया होता। सच बोलने वाले आंखों में देखकर बात करते हैं, पीठ दिखाकर नहीं। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मलिका मगध। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे झूठ बोलेंगे? लगता नहीं है, यकीन है मुझे। बिंदुसार ने तुमको मुझसे छीना, इस बात के लिए आज भी नफरत करता हूं उससे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो एक अच्छा सम्राट है। अगर उसने मीर को सजा दी है तो बावजह दी होगी, बेवजह नहीं।
और बिंदुसार, उसने हमें तुमसे बावजह ही छीना होगा। हमें लगता था कि हमें खोने की कोई भी वजह तुम्हें मंजूर नहीं होगी। दास्तान, बिंदुसार को हम तुमसे बेहतर जानते हैं। चाणक्य के हाथों का खिलौना है वो, और वो चाणक्य, वो हम खुरासानियों से नफरत करता है। और ये बात तुमसे छुपी नहीं है दास्तान। चाणक्य ने हमारे बाबा को फंसाया है। दास्तान, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो मान लिया कि मीर को गलत इल्जाम में फंसाया गया है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो मीर ही था जिसने तुम्हें और मुझे अलग किया था। ये बात भूला नहीं हूं मैं, और ना कभी भूलूंगा। इस बात के लिए मैंने आज तक उसे माफ नहीं किया है। अगर उसे छुड़ा भी दिया तो क्या बदल जाएगा? तुम तो फिर भी बिंदुसार की रानी रहोगी ना? ठीक है, तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना, तो मार दो हमें। इस बहाने कम से कम तुम्हें ये तो यकीन हो जाएगा कि हम आज भी तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बात पर कैसे यकीन करूं कि तुम अब भी झूठ नहीं बोल रही? हम बिंदुसार की रानी तब तक है जब तक बिंदुसार जिंदा है। जिस दिन तुमने बिंदुसार को मार दिया, उस दिन तुम मगध के सम्राट बन के हमें अपनी रानी बना लेना। तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? अब भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हो दास्तान? हमें अपने दिल में पनाह दे दो, और अगर नहीं दे सकते तो ये लो, मार दो हमें। अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने बिंदुसार को मारने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरी आतिश दिला, मेरे नाम पे मत जाना मलिका मगध। मैं वो दास्तान नहीं जिसे तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहा जैसा चाहा अंजाम दे दिया करती थी। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमसे शादी करोगे। क्या तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत का मतलब भी जानती हो तुम? आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत लगाम है। नहीं दास्तान, हम बस इतना चाहते हैं कि हम दोनों अपनी जिंदगी साथ गुजारें, लेकिन जब तक वो बिंदुसार जिंदा है हम ऐसा। दास्तान, इस दास्तान को मनाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हमें ये करना होगा बाबा और श्यामक के लिए।
और हम ये जरूर करेंगे। दास्तान, हम मोहब्बत को सिर्फ लगाम समझते ही नहीं, बल्कि उस लगाम को खींचना भी जानते हैं। आग! दास्तान, मदद करो! कोई मदद करो! अगर हमारा इससे मतलब नहीं होता तो मरने देते दास्तान को, लेकिन अगर ये खत्म हो गया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने प्राणों को संकट में डालकर ही सही हमें दास्तान को बचाना होगा, बचाना होगा। मदद करो! मदद! दास्तान! दास्तान! दास्तान, तुम डूबते हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे ये आग कैसे बुझ गई? वैसे ही जैसे अचानक लगी थी। इसे कहते हैं फरेब नजर, जादू। और ये कमाल है हमारे फनकार उमर का। तो इसका मतलब तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे थे। हाँ, अगर इम्तिहान नहीं लेता तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे लिए अपनी जान पर भी खेल सकती हो। यकीन नहीं आता कि आज इतने सालों बाद भी तुम्हें हासिल करने के लिए मेरे दिल में इतनी आग है कि मैं सारी दुनिया को जलाकर खाक कर सकता हूं। बिंदुसार और उसके पूरे खानदान को भी दास्तान की नूर बनने की तैयारी करो। इस साल इसके अलावा हमने किया ही क्या है, लेकिन आइंदा हमें इस तरह कभी मत डराना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बिंदुसार, अब वो वक्त आ गया है जब मैं जस्टिन की मौत का बदला तुम्हें मार कर पूरा करूंगी। अर्थात नूर ने दास्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है और वो शीघ्र लौटेगी। जस्टिन, प्रतिशोध का समय आ गया है। सुशिम नहीं जिएगा और अशोक बचेगा नहीं। दोनों बाधाएं एक साथ मार्ग से दूर होंगी और दूसरी ओर नूर दास्तान के साथ सारा मौर्य वंश मिटा देगी। सियामक को सिंहासन तक पहुंचने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये है पाटलिपुत्र, और इस पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी इमारत राजमहल। राजमहल बहुत से हिस्सों में बटा है, जिसका एक हिस्सा है ये रानी भवन। इस भवन में हम सब रानियां रहती हैं। हमारे भवन से कुछ आगे है उद्यान। उद्यान के बाद है उपभवन। इस उपभवन में बिंदुसार के सलाहकार और मंत्री खलाटक, चाणक्य और सेनापति आक्रामक के रहने का इंतजाम है।
उसके आगे आम लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और वो है ये पाटलिपुत्र का मुख्य द्वार। इस द्वार के ठीक आगे हजारों की तादाद में सैनिक तैनात हैं, जिनके पास खतरनाक हथियार हैं। और ये सैनिक किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पाटलिपुत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस घने जंगल में एक नदी भी है। नदी के बाद पहाड़ और पहाड़ के बाद वो जगह जहां इस वक्त हम खड़े हैं। चाणक्य के गुप्तचर हर जगह फैले हुए हैं। कुछ भी उससे छुपा नहीं रह सकता। उससे छुपकर इन सबको पार करना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कोई भी हद, कोई भी सरहद पार कर जाऊंगा नूर। और रही बात घर की, तो घर में घुसने का सबसे अच्छा रास्ता होता है घर के अंदर से। तुम बस अपने गमों और बिंदुसार को रुखसत करने की तैयारी करो। लेकिन सबसे पहले हमें उस चाणक्य को मारना होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है इस पाटलिपुत्र पर मौत का साया मंडरा नहीं सकता। और राजमाता ये चाहती हैं कि हम दास्तान को बिंदुसार पर आक्रमण करने से रोकें। हमने जो योजना बनाई है उसके बारे में हमें बाद में सोचना है, लेकिन पहले हमें इस पर ध्यान देना होगा कि महल में जो आग लगी है उसमें कौन जलकर मरता है। लेकिन हम दास्तान को कैसे रोकेंगे? वो तो सारी तैयारियां कर चुका है और कल शायद वो बिंदुसार पर आक्रमण करने के लिए कूच भी कर जाए। मैं तैयार हूं नूर। आंसू कहीं तुम्हारे दिल में बिंदुसार के लिए हमदर्दी तो नहीं लौट रही? आंसुओं का रंग भी नहीं पहचानते। ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू। तुम हमेशा के लिए हमारे दुखों से हमें निजात दिलाओगे और हम हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। दोबारा झूठ कभी मत बोलना। कल सुबह मेरी फौज के साथ, मेरे साथ तुम भी पाटलिपुत्र चल रही हो।
दास्तान ने कोई संदेश नहीं भेजा है। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। दास्तान, पढ़ो इसे। वृद्ध कुकुर ने पक्षी को स्वतंत्र करा दिया। पक्षी को मारना होगा। इसका मतलब अशोक और सुशीम को चाणक्य ने बचा लिया है और हमें अब दास्तान के साथ आक्रमण करना होगा। ये क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? हेलेना ने ये तुम्हें क्यों भेजा है? दास्तान, तुम गलत समझ रहे हो। राजमाता हेलेना हमारे साथ है। एक यूनानी खुरसानी की मदद करे, ये कभी नहीं हो सकता। तुम भूल सकती हो नूर, लेकिन मैं नहीं। यूनानियों ने मेरे भाई अर्श के साथ क्या किया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका फायदा उठाकर फारस में घुसे और फिर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन राजमाता हेलेना हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी, तुम यकीन करो। यकीन? तुम्हें क्यों इतना यकीन है? हमने अपने पुत्र की बलि सियामत के लिए दी है। अब आपका और मेरा स्वप्न एक ही है और अच्छा होगा यदि हम उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। देखो, तुम एक बार बिंदुसार को मर जाने दो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं बनना मुझे तुम्हारा खिलौना। मैं अपनी फौज के साथ पाटलिपुत्र पर हमला नहीं करूंगा और ना ही बिंदुसार को मारूंगा। लेकिन दास्तान, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारा साथ दोगे। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें हमारी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? देखो दास्तान, हम श्यामा की कसम खाते हैं, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। खुरसानी अपनी जबान से नहीं मुकरते। मैं बिंदुसार को मारूंगा, मगर अपने ढंग से। तैयारी करो, हमें आज ही निकलना होगा। वो देखो, राजमाता हेलेना का संकेत। हमने कहा था ना, वो हमारे साथ है। तुम हमारे साथ चल रही हो नूर, और अगर कोई धोखा किया तो तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारा सर काट दूंगा। ये देखो, यहाँ से हम पश्चिमी दीवार पार करके इस गलियारे से होते हुए तुम बिंदुसार के कक्ष में जाओगे और हम अंतर महल में। लेकिन हाँ, ये गलियारा पार करने के लिए इस गलियारे के सभी सैनिकों को हमें मारना होगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी सैनिक ने आक्रामक को संकेत दे दिया तो हमारी सारी तैयारियां बर्बाद हो जाएंगी। मारना है या मरना है? 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 कैसे कर पाएंगे ये सब?
मैं जाकर मुख्य द्वार खोलता हूँ। तुम्हें कामयाबी मिले। सम्राट, अविलंब अपने कक्ष के लिए प्रस्थान करें। राजभवन संकट में है। क्या हुआ? सेनापति आक्रामक का आदेश है कि आपकी सुरक्षा और राज परिवार की सुरक्षा निर्धारित की जाए। ऐसा क्या हुआ? उस ओर देखो। लगता है आक्रमण भवन के भीतर से हुआ है। बहुत बड़े संकट का संकेत है। आचार्य, किंतु इतना बड़ा आक्रमण और हमारे गुप्तचरों को इसकी कोई भी सूचना नहीं। आचार्य, सारे लोग मारे गए। निश्चित रूप से किसी भेदी का ही कार्य है। पता नहीं सम्राट और अन्य लोग कहाँ होंगे इस समय। सम्राट, क्या हुआ? आक्रामक आक्रमण हुआ है। किसने किया? कौन है वो? जो भी है, बड़ी तैयारी के साथ आया। सम्राट, आप अंदर चाहिए। आपकी और राज परिवार की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो। नहीं सम्राट, स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा आपसे निवेदन है, आप अंदर चाहिए। सैनिकों, सम्राट के साथ जाओ। द्वार तोड़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तो तुम आक्रामक हो गए। चलो, नपुंसकों की सेना में कोई तो मर्द निकला। तुमने अभी मगध की सेना की शक्ति देखी ही कहाँ है। किसी क्षण भी वो यहाँ आती होगी, फिर निर्णय हो जाएगा कि कौन क्या है। तब तक ये महल मेरा होगा आक्रामक। सब यही रहना, कोई बाहर नहीं आएगा। सम्राट, सेनापति आक्रामक और शत्रुओं के नायक के बीच युद्ध हो रहा है। कौन हो सकता है?
यहाँ से भाग ना पाए, और वो चाणक्य, उसे मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उसकी आंखों में दर्द देखना चाहता हूं मैं। जाओ! मगध को असुरक्षित छोड़कर मैं सुरक्षित नहीं रहना चाहता। पर सेनापति जी का आदेश है कि आपको यहीं रखा जाए। सम्राट और रानियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। नूर ने सही कहा था कि चाणक्य को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, पर ढूंढते रहो उसे। आचार्य, जिसने भी ऐसा किया है आचार्य, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वचन देता हूं आपको आचार्य, आपका यह अधूरा कार्य आपका ये शिष्य पूरा करेगा। बिंदुसार! बिंदुसार! बिंदुसार कहां छुपा तू? बिंदुसार! अब तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु। बच्चों को मारना मेरा शौक नहीं। निकल जाओ यहां से। बिंदुसार की जान बसती है इसमें। इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माता नूर? श्यामक मेरा भाई है। इसे पत्थर से बांधकर दरिया में फेंक दो। सब खत्म कर दो, सब कुछ।
ये गया बिंदुसार का बेटा अशोक, पत्थर बांधकर फेंका है, बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। चलो। आचार्य, यदि हमने अशोक की सहायता नहीं की तो वो जीवित नहीं बच पाएगा। अरे वो भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसे। देखो, मैं महारानी इस दुस्साहस का दंड जानते हो तुम लोग। किसी ने अगर एक भी आवाज निकाली तो सर को धड़ से अलग कर दूंगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, छोड़ दीजिए द्रुपद को। अब जो कहेंगे वो करेंगे, उसे हानि मत पहुंचाइए। अंदर चलो, सब दीवार से लग कर बैठ जाओ। चलो अंदर। सम्राट, तलवार नीचे रखो। ऐसा योद्धा है जो स्त्रियों को और बच्चों को अपनी ढाल बना रहा है। कौन है तुम्हारा नायक जिसने तुम्हें कायरों के भांति युद्ध करना सिखाया है? सुशील! राजकुमार! चलो सब! हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। चलो! चलो! दास्तान। ये दास्तान है खुरासानियों का सबसे वफादार, सबसे काबिल और सबसे खूंखार योद्धा, और यह है नूर। नहीं दास्तान, जो तब न कर सके अब करने आए हो। उस दिन तुम्हारी जान बचाने जो बीच में आया था, आज वो मेरे पीछे है। ऐसा दुस्साहस! आपने विवाह तो हमसे किया, लेकिन अपना दिल आप किसी और को दे आए। इस औरत के लिए जो हमारी दासी बनने लायक भी नहीं थी। बिंदुसार! सब जानते हैं कि तुम अशोक को बहुत मानते हो। तुमने अशोक पर इस धर्मा के लिए हमारे बाबा को मारना चाहा। उस इंसान को जिसने तुम्हें अपनी पूरी सेना दी, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी बेटे की जान दे दी। आप सबको खत्म करने के बाद हम बिंदुसार की विधवा बनकर पूरी प्रजा के सामने जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और ये मूर्ख प्रजा हमारे आंसू देखकर पिघल जाए, क्योंकि ये प्रजा वही देखती है जो इसे दिखाया जाता है।
और फिर हम उनसे रोते हुए कहेंगे कि हम और हमारा बेटा श्यामक भी मर जाते, लेकिन एक नेक इंसान ने हम दोनों की जान बचाई, और वो नेक इंसान है दास्तान। और फिर हम दोनों की प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। जब हमने अशोक को मार दिया तो फिर इसे क्यों छोड़ दें? अशोक नहीं मर सकता, अशोक को कुछ नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही है ना, अशोक को कुछ नहीं हो सकता, वो जीवित है ना। मैंने खुद मरवाया उसे। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बुला, बुला अपने पुत्र को, बुला, लगा आवाज। अशोक! तुम्हें अपनी माता की रक्षा करनी होगी, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। जा। क्या हुआ धर्मा? तेरा बेटा अशोक आया नहीं? सत्य तो ये है कि सम्राट के प्रति आपका प्रेम कभी सच्चा था ही नहीं। यदि होता, सम्राट के हृदय तक पहुंचने का मार्ग अवश्य ढूंढ लेता। ये प्रत्यक्ष हो गया है कि खुरासानी विश्वसनीय नहीं। आचार्य ने मुझे वर्षों पूर्व ही सूचित किया था। दूर के इस षड्यंत्र ने सिद्ध कर दिया कि विदेशी विदेशी ही होते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें कितना भी प्रेम दो, सम्मान दो, उनका उद्देश्य केवल सिंहासन ही होता है। उनके रक्त में ही अपने वर्चस्व की भूख होती है। जब खुरासानियों को ज्ञात हो जाएगा कि उनके नायक को हमने बंदी बनाया है तो वो विद्रोह अवश्य करेंगे। इस बार मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। ये दूसरी बार हुआ है कि विदेशियों ने
हमारे परिवार पर आक्रमण किया है। अब मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई तो है जिसके सहायता के बिना नूर और दास्तान का यहां तक पहुंचना असंभव था। मुझे उसका पता करना ही होगा और ऐसे राजद्रोही का एक ही दंड है, मृत्युदंड। मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। जानती हो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? क्योंकि बिंदुसार मुझसे जानना चाहता है कि महल में वो कौन है जिसने मेरी और नूर की मदद की। मेरे पास तुम्हारे लिखे हुए खत हैं जो तुमने नूर को लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद बिंदुसार को कोई शक नहीं रहेगा कि उसके दुश्मन सिर्फ खुरासानियों में नहीं, यूनानियों में भी है। हमारा नाम लेकर भी तुम अपने प्राणों की रक्षा तो नहीं कर पाओगे। पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी मौत पक्की कर सकता हूं मैं। अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा हेलेना। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मुझे बचाना होगा। वन फूल मुरझाता नहीं है, फारस की मणि अपनी कांति खो चुकी है। भेड़िए को पिंजरा तोड़ना है, यदि शीघ्र वन में नहीं लौटा तो सब कुछ नष्ट कर देगा, जस्टिन की अंतिम स्मृति को भी। यदि सेल्यूकस निकेटर को समेट कर ये संदेश मिल जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि अशोक जीवित है और नूर मर चुकी है। दास्तान मुक्त होना चाहता है, नहीं तो वो भारी क्षति पहुंचा सकता है, श्यामा को भी छीन सकता है। इसका हमारे पिता तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना अति आवश्यक है, और जब तक नहीं पहुंचता इसकी सुरक्षा यदि अपने प्राण देकर भी करनी पड़ेगी तो यदि इसका शेष भाग प्राप्त करने के लिए इसका उदर भी फाड़ना पड़े तो बिना संकोच फाड़ डालो। मैं नूर की लाश पर बिंदुसार को उसकी खुशियों का महल बनाते नहीं देख सकता। सालों पहले तुमने भी तो यही किया था, अपने फायदे के लिए
बिंदुसार और नूर की शादी करा दी थी। बिंदुसार से पहले तुम जिम्मेदार हो मीर, तुम। नूर की खुशियों के बारे में सोचा तक नहीं, उससे पूछा तक नहीं कि उसकी मर्जी क्या है। तुमने तो उसकी तकदीर उसी दिन बदल दी थी। उसकी मौत का फरमान उसी दिन लिख दिया था जिस दिन बिंदुसार के साथ उसकी शादी तय की थी। नूर की बिंदुसार से शादी कराकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? बिंदुसार की मुलाजमत करते करते भूल गए हो कि तुम कौन हो। हम खुरासानी हैं मीर, खुरासानी। हालात पर हम रोते नहीं, हालात बदलते हैं। यही हम खुरासानियों की जिंदगी रही है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हम बाहर निकले और इस बार भी मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता? कैसा रास्ता? तुम्हें लगता है हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे? इस वक्त सबकी निगाहें हमारी तरफ होंगी। हमारी एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही होगी। उन्हीं की नजरों के सामने से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। कैसे? हेलेना को मैंने डराया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं उसे भी ले मरूंगा। अब वही निकालेगी मुझे। अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद कर सकते हो तो तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। मैं तो सिर्फ नूर की मौत का बदला लेकर उसका आखिरी ख्वाब पूरा करना चाहता हूं, सियामक को सिंहासन पर बैठाने का। आज मगध ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को खो दिया है। मातृभूमि की भक्ति के एक युग का अंत हो गया है। आज मगध अपने राष्ट्रपिता के मृत्यु का शोक मनाएगा। आचार्य चाणक्य का देहांत हो गया है। देखने की बात है, मौका तो हर बात में छुपा होता है मीर। यह अनर्थ हुआ कैसे? पर इससे पहले कि वो मुझे कुछ बता पाते, उनकी मृत्यु। पानी दो, पानी। पानी।
सम्राट सम्राट मीर खुरासन और दास्तान बंदी से छूट के भाग गए। अब कहाँ जाना है? तुम्हारे आदमी आखिर कितनी दूर पर है? नहीं मीर, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। क्या मतलब? समझा करो मीर, मैंने नूर को एक बार माफ कर दिया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, और तुम्हारी वजह से तो मैंने नूर को खोया था। तुमने उसे बिंदुसार के गले बांधा, तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मजाक कर रहे हो? मुझे डरा रहे हो? मैं डर गया, मैं डर गया। अगर तुम्हें मुझे यहाँ छोड़ना होता तो तुम मुझे वहां से निकालते ही क्यों? है दास्तान? पीछे छोड़ के आता तो तुम्हें मरते हुए कैसे देखता? अलविदा मीर। तो खो देगा अपने जीवन का एक अहम हिस्सा, छिन जाएगा उसका कोई अपना। होगी अशोक की सबसे बड़ी जीत, और इस जीत की कीमत चुकानी पड़ेगी अशोक को किसी अपने के रक्त से। इस जीत की कीमत चुकानी पड़ेगी अशोक को किसी अपने के रक्त से। वो क्या रहा है पाटलिपुत्र में? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी क्षीण हो गई है कि हमारी बेड़ियों में इतना भी दम नहीं कि उसे कोई भी तोड़ दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य चाणक्य को भी दास्तान नहीं? संभावना तो है ही। हो सकता है दास्तान ने ही अपने सैनिकों द्वारा आचार्य की हत्या का षड्यंत्र रचा हो, ताकि हम सब जब इतनी बड़ी क्षति से यहाँ शोकग्रस्त हो जाए, वो उसका लाभ उठाकर यहाँ से भाग सके। मीर और दास्तान रानी नूर की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते होंगे, और ये जग विदित है कि आचार्य के होते हुए राज परिवार को कोई छू भी नहीं सकता था। इसीलिए मीर और दास्तान ने आचार्य को अपने मार्ग से ही हटा दिया। सत्य कहा था आचार्य ने, कुछ लोग क्षमा योग्य होते ही नहीं है। मैंने मीर खुरासन को मृत्युदंड ना देकर सबसे बड़ी और सबसे घातक भूल की है। आचार्य की हत्या के लिए कोई और नहीं, मैं ही उत्तरदायी हूं। मैंने ही मीर को क्षमा कर ये अवसर दिया है कि वो पुनः आक्रमण करे, मुझे मार देता। आचार्य क्यों? मैं आचार्य का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उनकी हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मुझे मीर और दास्तान चाहिए। जीवित या मृत? जीवित मिले या मृत, अब इसमें कोई अंतर नहीं, केवल वो पलायन न कर पाए। वो जो भी है माँ, है तो मगध के शत्रु ही ना। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार नहीं।
मैं प्रण लेता हूं मां, मैं दास्तान को ढूंढ लाऊंगा, उसे दंड दिलवाऊंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आचार्य की अंतिम दर्शन नहीं करूंगा। जांच के लिए जो सैनिक हमने भेजे थे उन्हें उस भस्म हुई कुटिया से ये मिला। इसमें बना ये चिन्ह खुरासानियों का प्रतीक है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि आचार्य की हत्या दास्तान ने ही करवाई है। ये कृपाण उसने आचार्य चाणक्य के शरीर को नहीं, आर्य वंशियों के हृदय में फूंका है। इसका प्रत्युत्तर हमें देना ही होगा। यहां से बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। उद्घोषणा कीजिए, आचार्य चाणक्य के हत्यारों का जो भी शीश काटकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जी सम्राट। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी महाराज। दास्तान ने मौर्य वंश पर जो कलंक लगाया है उसे एक मौर्य वंशी ही धोएगा। अनुमति दीजिए पिताजी महाराज, मैं दास्तान को ढूंढने के लिए, उसे दंड देने के लिए तत्पर हूं। परंतु राजकुमार, समस्त राज परिवार अभी शोकग्रस्त है। ऐसे में आपका यहां से जाना। वो गुरु थे मेरे पिता के, मेरे पितामह के, और मैंने प्रण लिया है कि यदि मैं अपने गुरु के हत्यारों को ढूंढ ना सका तो मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं करूंगा। तुमने मुझे पुनः गर्वित किया है पुत्र। आचार्य चाणक्य के हत्यारों को दंड देना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। जाओ, अवश्य जाओ। तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? वो लोग भागने के लिए यहां से नदी में कूदे, दोनों आहत होंगे, इसलिए उनका नदी के वेग के विरुद्ध जाना असंभव है। वो वेग के साथ ही बहते चले गए होंगे और शीघ्र ही सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। दास्तान नदी के इस छोर से भागने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि यह मार्ग न केवल कठिन है अपितु यहां के रहने वाले लोग उसे देख लेंगे। दास्तान के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग है ये, क्योंकि इस ओर घने वन है, उसे छुपने में सहायता होगी और वो प्रतीक्षा करेगा उचित समय का, जिसका लाभ उठाकर वो सीमा पार कर सकेगा। पर मित्र, ये वन बहुत बड़ा है और घना भी। इतने कम समय में तुम दास्तान को यहाँ कैसे ढूंढ पाओगे? कल सूर्योदय होते ही आचार्य का दाह संस्कार कर दिया जाएगा और तब तक। बाबू ठीक कह रहा है। यदि हम सेना लेकर भी चलें तो भी उस तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि कायर भीड़ में छुपकर भीड़ में चलना चाहते हैं, और हम दास्तान को भीड़ में छुपने का अवसर देंगे। आचार्य के हत्यारों को दंडित करने हेतु तुम उनके निवास से प्रस्थान कर रहे हो। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करूंगा। सम्राट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अशोक एक बालक है और हमने देखा है दास्तान कितना शक्तिशाली है। जो यहाँ घुसपैठ कर सबको बंदी बना सकता है, आचार्य की हत्या कर सकता है, उसका सामना करने अशोक को ऐसे कैसे भेज सकते हैं आप? रानी धर्म, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। दास्तान और मीर किसी पशु से कम नहीं, और मीर तो पहले से ही अशोक को दोषी मानता है। आपको उसे रोकना चाहिए था। समुद्र में उठने वाले तूफान को कभी रोका जा सकता है महारानी? अशोक इस समय वही तूफान है। यदि अशोक ने दास्तान को पकड़ लिया तो हो सकता है वो अशोक को बता दे किसने सहायता की थी उसकी भागने में।
सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। सरहद पार करने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य जब तक रहेगा सबके मन में आचार्य बसेंगे। चंद्र सूर्य अकेला है, इसके साथ इसके सैनिक भी नहीं है और मीर खुरासन भी नहीं। भागे तो दोनों एक साथ हैं। क्या वो सच में ऋषि है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। जाओ पता करो। प्रणाम आचार्य। रिसीवर आप इस हाथ से आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तो इस बार अपनी फौज लेके आया हूँ। पर आज तुम्हारे लिए एक अकेला मौर्य वंश ही पर्याप्त होगा दास्तान। ये मेरे गुरु की हत्या करने के लिए। तुम्हें लगता है चाणक्य को मैंने मारा? मेरी जंग मेरे प्यार के लिए थी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे महल में है, तुम्हारे अपनों में, जो मुझसे कहीं ज्यादा
खतरनाक और चातिर है। तो फिर कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? दास्तान मुझे बताओ, दास्तान कौन है वो? अप्रतिम। और मीर खुरासन? वो दास्तान के साथ नहीं थे। प्रतीत होता है कि बंदी गृह से भागने के पश्चात वो दोनों अलग हुए हों। अब निश्चिंत रहिए और उत्सव मनाइए कि कैसे आचार्य चाणक्य की हत्या का आरोप दास्तान पे चला गया, वो भी आपके और राजमाता हेलेना के एक सोच के कारण। मर गया बेचारा दास्तान। अब किसी को सत्य ज्ञात नहीं होगा। राजकुमार आप। वाह वाह, सुषम ठीक कह रहे हैं। अभी उत्सव मनाइए, जो हुआ भूल जाइए। ना भूला जाएगा ना ही भूलने दिया जाएगा। ये मृत्यु का शोक नहीं, ये तो विजय का उत्सव प्रतीत होता है। संसार तो यही जानता है कि आचार्य की हत्या दास्तान ने की है, पर आज ये रहस्य मैं आप सबको बताने आया हूं कि आचार्य की हत्या दास्तान ने नहीं की है। और जिसने भी की है वो यहीं इसी राजराज भवन। अर्थात इस पूरे षड्यंत्र में यूनानी और खुरासनी एक साथ है। वैसे इतने दिन तक तुम थे कहाँ? हमें तो लगा था कि तुम मारे गए। दरअसल दास्तान और मैं मगध की जेल से एक साथ ही भागे थे। उसके बाद दास्तान ने मेरे साथ गद्दारी की, धोखा दिया उसने मुझे। उसने मुझ पर हमला किया, मुझे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गया। लेकिन मैं मरा नहीं था, घायल था। मैं जानता था कि मगध की पूरी सेना मुझे ढूंढ रही होगी, इसलिए मैं दिन भर छुपता रहता और सिर्फ रात को सफर करता। मैं हर हाल में आपके पास आना चाह रहा था, क्योंकि यही वो जगह है जहां मगध की सेना मुझे छू भी नहीं सकती। छुएगी तो तब न, जब उन्हें शक होगा। जिस व्यक्ति ने मगध पे आए हुए हर संकट को दूर से ही पहचान लिया था, उन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि दास्तान उनकी हत्या करने वाले हैं। कभी कभी तो मुझे विश्वास नहीं होता, दास्तान जैसे व्यक्ति के लिए आचार्य चाणक्य जैसे व्यक्ति की हत्या करना इतना सरल था। आचार्य चाणक्य की हत्या का जो रहस्य हमें ज्ञात है, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? सभी जानते हैं कि आचार्य की हत्या दास्तान और मीर खुरासन ने की थी। यदि यही सत्य है तो उसे छुपाने के लिए कोई इतना बड़ा मूल्य क्यों चुका था?